ऑलराइट एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द सेम प्लेटफॉर्म बिगिन दैन। और आज हम सेकेंड ईयर मैथ्स के अंदर ठीक उसी तरह यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आप लोग देख ही रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पहला पार्ट है वो मैंने उतार लिया है। अब इन क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब एक ही तरह से सॉल्व होंगे। अब आप अगर पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हो तो मानकर चलो कि आप तमाम क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी सॉल्व करवाऊंगा आज की इस वीडियो के अंदर। वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए देखें, पहले पार्ट जो आपके पास लिखा हुआ है ये है, जो भी है एग्जैक्टली 3x² प्लस 9x प्लस 3 वॉट एवर। इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं? डेरिवेटिव लेते हैं। अब हो सकता है कि हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हों जो इस वीडियो को नोट कर रहे हों, इस वीडियो को देख रहे हों, फर्स्ट टाइम देख रहे हों, जिन्होंने डेरिवेटिव का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो शायद उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। लेकिन मैं साथ साथ डेरिवेटिव की बेसिक टेक्निकलिटीज बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है? तो आपने करना क्या है, मैं आपको ठीक और आसान अल्फाजों में समझाता हूं कि आप हमेशा से इस क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स के अंदर सॉल्व करते वक्त आप सवाल में उस चीज को सपोज करोगे जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे मैं क्या कहना चाहता हूं, मैंने लिखा सॉल्यूशन, लेट्स सपोज इसे u के बराबर, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैंने इसको u ले लिया, 3x² प्लस 9x प्लस 3। ठीक है, पावर नहीं लेनी, आपने सिर्फ इससे u सपोज करना है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव लेने से पहले हम अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव का। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आपने d अपॉन डी एक्स लिखा, इस तरफ भी d अपॉन डी एक्स लिखा, और इस तरफ भी आपने d अपॉन डी एक्स लिखा। ठीक है, 3 आ जाएगा आपका बाहर। आप सिंपली डेरिवेटिव लोगे किसका? x² का, और यहां पर 9 बाहर आ जाएगा। आप डेरिवेटिव ले लोगे किसका? x का, और फिर उसके बाद 3। अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं जिसके पास कोई x की वैल्यू नहीं होती, तो वो डायरेक्टली 0 के बराबर हो जाता है। अब इसको जरा देखें, डेरिवेटिव सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पावर पहले, पावर में से -1, पावर क्या है? 2, 2 पहले, और फिर पूरा एज x² को एज इट इज उतारा और उसमें से -1 कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद ये 9 एज इट इज उतारा, इसकी पावर 1 है, और फिर 1 पहले, 1 में से -1। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। 3 2 6 हो जाएगा, यहां पर x आ जाएगा, ये 9 1 9 हो जाएगा, और 1 -1 यानी x की पावर 0 हो जाएगी, जो कि आपके पास 1 के बराबर होता है, और इसका मतलब 6x प्लस 9 आ जाएगा। अब आप गौर करें कि यहां पर जो हमने u का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो u तो ऐसे ही आएगा, तो यानी du अपॉन dx, यानी जिसे आपने u सपोज किया था उसका डेरिवेटिव क्या आपके क्वेश्चन में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, ये रहा। तो आपने हमेशा क्वेश्चन में 2 के तमाम पार्ट्स इसी तरह सॉल्व होंगे। इसके हर सवाल के अंदर क्वेश्चन में ही आपने वो चीज सपोज करनी है जिसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जैसे इसे मैंने लिया, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, लेकिन अगर मैं इसे लेता तो इसका डेरिवेटिव ये नहीं है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है, इसलिए आपने इसे सपोज करना है, उसका डेरिवेटिव लिया। इतना काम करने के बाद समझ लो आपका 60% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आप थोड़ा सा काम करोगे, क्या करने वाले हो? देखो, ये जो dx यहां डिवाइड हो रहा है, इस dx को आप यहां लेके जाओ, तो du बराबर हो जाएगा 6x प्लस 9, और dx इधर आ गया। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ dx मौजूद है। इसको पूरा इससे कंपेयर करूंगा आगे चल के। देखें, अब आप अपने क्वेश्चन को एज इट इज उतार लें, जैसे आपका क्वेश्चन था। आपने अपने क्वेश्चन को उतारा, 3x² प्लस 9x प्लस 3 1/2, और फिर 6x प्लस 9 dx। अब आप इस सवाल को u की फॉर्म में लेकर आए। कैसे लेकर आएंगे? ये पूरा आपने u सपोज किया था, 3x² प्लस 9x, तो आप इसकी जगह क्या ले सकते हैं? u ले सकते हैं, और जो पावर है वो उसे आप ऐसे ही उतार दें 1/2। ये पूरा आपके पास 6x प्लस 9 dx किसके बराबर है? du के बराबर।
तो आपका क्वेश्चन यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कैसे करते हैं आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा है। पावर में +1 कर दिया और उसी पावर को नीचे उतार दिया, यानी 1/2 +1, और साथ में क्या लिखते हैं प्लस सी। खत्म। सॉल्व कीजिए। एलसीएम आपका क्या है, u की एलसीएम आपके पास 2 आया ऊपर, 2 वन सा 2, 2 + 1 कितना हो गया 3 आया। इसी तरह नीचे क्या आ गया 3/2, ठीक है, प्लस सी। अब ये घूमेगा तो ये 2 आ जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2/3 u 3/2, ठीक है, और प्लस सी। अब आप u की जगह u की वैल्यू लिख लें जो एज इट इज है। u मैंने किसके बराबर सपोज किया था, 3x² + 9x + 3, तो 3x² + 9x + 3, और जो पावर है 3/2 एज इट इज। तो आपका ये आंसर आ चुका है। आई होप कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। ओके गाइज, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट लिख दिया है। इसमें भी ऐसे ही है कि इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। तो आप, अब मैं जरा स्पीड से करता हूँ क्योंकि एक पार्ट को समझा दिया बड़ा इजी और आसान मेथड में, तो अब आप लोगों को थोड़ा बहुत माइंड बन चुका होगा। मैंने यू सपोज कर लिया किसे, ax² + 2bx + c को, और फिर आप इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, तो ये du/dx हो जाएगा। आप एक a यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है, तो a को आपने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। आप डेरिवेटिव लेने वाले हो 2x का, तो वही तरीका मैंने डायरेक्टली ले लिया इसका, पहले डेरिवेटिव चलिए ले लेते हैं, इस तरह लिख लेते हैं एक दफा। प्लस 2b कांस्टेंट है तो उसे आपने बाहर लिख लिया, और आपने डेरिवेटिव लिया सिर्फ x का, और c एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डायरेक्टली उसके पास कोई x नहीं है, तो इसलिए c कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 आ जाएगा। तो अब आपके पास, इसे सॉल्व कर लीजिए, a एज इट इज आ गया, और फिर ये आ गया 2x, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर में +1 करते हैं ना, तो यहाँ पर सॉरी -1 करते हैं। पावर पहले, पावर में से -1, पावर पहले, पावर में से -1, राइट, इसे मत भूलिएगा 2b, और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 पहले, 1 में से 1 माइनस, ठीक है, और आपके पास ये खत्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, 2a, और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी x की पावर 1, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2b। अब यहाँ पर +1 - 1 0, यानी x की पावर 0, तो यानी 1 आ जाएगा, और 1 2b से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ 2b बचेगा, ठीक है। तो ये आपका du/dx यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आप क्या करो, इसे थोड़ा सा कंपेयर करो इससे, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, ax b b, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 2 इसमें से कॉमन ले लो और उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो आपने क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ये हो गया ax + b, ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, और उसके बाद ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा था, इस dx को मैं यहाँ लेकर आ गया। अब ये 2 यहाँ मौजूद है, इसे आप यहाँ डिवाइड कर दो, du/2 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा ax + b और dx। आप लोग गौर कीजिए जरा कि ये ax + b dx ये मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इसे u सपोज किया, इसका डेरिवेटिव लिया, तो ये आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने सवाल को दोबारा से उतारते हैं यहाँ पर, √ax² + 2bx + c, देन आगे लिखा है ax + b और dx, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन को u की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। ये पूरा हमने u सपोज किया था, तो मैंने इसकी जगह लिख लिया u, और ये इस अंडर रूट को मैं रिप्लेस कर देता हूँ किससे, 1/2 से, ठीक है। और ये पूरा आपका किसके बराबर है, du/2 के, तो मैंने यहाँ लिख दिया du/2, उस 2 को मैं बाहर ले आता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि 2 एक कांस्टेंट नंबर है, उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होगी। तो अब इसे सॉल्व कर लीजिए इंटीग्रेशन के बेसिक रूल से, 1/2 u/2 क्या होता है, 1/2 + 1, 1/2 + 1, यही पावर में ऐड, और नीचे पावर को एज इट इज उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/2, यहाँ पर आप गौर कीजिए, ये 2 1 सा 2 हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3/2 हो जाएगा। नीचे भी आपके पास ये u है, ठीक है, नीचे भी आपके पास 3/2 आ जाएगा, और प्लस c, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 1/3 और u 3/2 आ गया, प्लस c। अब आप u की जगह u की वैल्यू डाल दें। u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ax² + 2bx + c, ये हमारा अपना ही सपोज किया हुआ था, तो मैंने u की जगह लिख लिया भाई ax² + 2bx + c 3/2 + c, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है।
वही तरीका आपको क्या समझ में आ रहा है? ये जो आपके पास 3x² प्लस 5x प्लस 2 लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव ये मौजूद है। तो मैंने सपोज कर लेना है u के बराबर 3x² प्लस 5x प्लस 2। इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं तो du अपॉन dx, और 3 पहले आ गया, आपने 2x का डेरिवेटिव लिया तो 2x, 2 प्लस 1, और प्लस 5 पहले आ गया, और x का डेरिवेटिव क्या आ गया? 1। ठीक है, अब आपको मेरा ख्याल है थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं तो समझ में आ रहा होगा। क्या किया हमने? 3 पहले आता क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव नहीं लेते। x² का डेरिवेटिव लिया तो पावर में प्लस 1 कर दिया, और इसकी पावर पहले भी लिख दी। यही काम यहां पर भी किया, 5 एज इट इज। अब x की पावर 1 थी, तो x की पावर 1 यानी 1 पहले आया, 1 में से 1 माइनस 4, x की पावर 0 हो गई, जिसकी वजह से वो 1 बन चुका है। ठीक है, और कांस्टेंट जो नंबर होता है उसका डेरिवेटिव आते ही 0, यानी 2 का डेरिवेटिव आ गया 0। चलिए 3 2 जा 6 आ गया, और फिर x 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 5 हो गया। अब क्या आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हमसे गलती एक हो गई, हम पहले पावर लिखते हैं, पावर में से -1 करते हैं, +1 नहीं करते हैं, -1 करते हैं। तो 2 में से -1 हो गया, यानी 6x बच गया। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब दोनों एक साथ सॉल्व करने के लिए आ जाते हैं एक ही सवाल में ना, तो ये कंफ्यूजन बहुत होती है। तो डेरिवेटिव में याद रखिएगा -1 करते हैं पावर में, और इंटीग्रेशन में हमेशा से पावर में +1 करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आप क्या करोगे? ये अब आपका 6x प्लस 5 तो ये लिखा हुआ है, इसके साथ dx भी है, तो इस dx जो यहाँ लिखा हुआ है उसे वहां ले जाओ, तो du बराबर कर दो 6x प्लस 5, और ये आपका आ गया dx। चलिए अब अपने क्वेश्चन को दोबारा से उतार लीजिए, 6x प्लस 5 dx अंडर रूट 3x² प्लस 5x प्लस 2, और फिर उसके बाद ये पूरा मेरा du के बराबर है, तो मैं यहां लिखने वाला हूं du, और ये पूरा मेरे u के बराबर है, तो मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं u, और इसमें अंडर रूट भी है, तो मैं इसकी जगह लिखने वाला हूं 1/2। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब उसके बाद इसे आप ऊपर लेकर आओगे तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2, और फिर उसके बाद हमेशा से इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? u -1/2 में +1 कर दिया, और -1/2 में +1 नीचे भी लिख दिया, साथ में प्लस c लगा दिया। ठीक है, ऑलराइट, चले भाई, अब इसे जरा सॉल्व कर लीजिए। 2f का एलसीएम आएगा, यानी u के नीचे यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 1 2, 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, और नीचे भी आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2। ये घूमेगा, यदि ये 2 इसके साथ आ जाएगा तो 2u 1/2 प्लस सी। अब उसके बाद u की जगह u की वैल्यू लिख दें, तो u मेरा अपना सपोज किया हुआ था, किसके बराबर था? 3x² प्लस 5x प्लस 2 के बराबर, और साथ में c आ गया, और जो आपका 1/2 था उसकी जगह मैं अंडर रूट लगा सकता हूं, तो ये आपका अंडर रूट आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया? सही है जी। अच्छा भाई, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। इसे हम कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव मौजूद है यहाँ पर, तो मैं लेट सपोज कर रहा हूँ u के बराबर x² प्लस 4x प्लस 3, और इसका डेरिवेटिव लेते हैं du अपॉन dx। तो क्या आएगा? पावर पहले, पावर में से -1, यहाँ पर 4 एज इट इज, और फिर x का डेरिवेटिव डायरेक्टली 1 होता है, और 3 का डेरिवेटिव 0 आता है। 2 2 माइनस 1 यानी 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +4 आ गया du अपॉन dx। अब आप गौर करें, ये 2x प्लस 4 आपको कहीं दिख रहा है अपने सवाल में? 2x प्लस 4, ये dx यहाँ पर क्या कर रहा है? इसे वहां ले जाते हैं ताकि हम अपने सवाल से कंपेयर करा सकें। 2x प्लस 4 और dx यहाँ पर आ गया। अब आप अपने सवाल को दोबारा अगेन उतारिए। ठीक है, x² प्लस 4x प्लस 3 -9, और साथ में लिखा हुआ है 2x प्लस 4 dx। तो मेरा आपके पास ये जो x² प्लस 4x प्लस 3 था, ये मैंने u सपोज किया था, तो मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ u, और होल पावर है -9। ये पूरा मेरा किसके बराबर आया था? du, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ du, और फिर उसके बाद u -9 प्लस 1, और -9 प्लस 1, देन प्लस c। ठीक है, इसे जरा सॉल्व कर लें। u आ गया, माइनस में से 9 में से अगर 1 निकाल लीजिए तो माइनस का 8 आएगा, यहाँ पर भी माइनस का 8 आएगा, और प्लस c हो जाएगा। तो आप इसे -1/8 इस तरह से भी लिख सकते हैं, और u की जगह u की वैल्यू जो कि x² प्लस 4x प्लस 3 है,
तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है और होल पावर -8 हो गई प्लस c। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारे पास पार्ट 3 और 4। अब उसके बाद जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं इसके आगे वाले पार्ट करवा दूँ। तो ये हो गया, पहले इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, x -3 से मल्टीप्लाई हुआ -3x, -2 से मल्टीप्लाई हुआ -2x, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 3 6 हो गया और x -4 एज इट इज dx। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5x प्लस 6 और फिर साथ में लिखा हुआ x -4। ओके, मल्टीप्लाई करने का मतलब ये कि x मल्टीप्लाई किया पहले सबसे, तो ये हो गया x सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, अब उसके बाद -4 इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 5 20x माइनस प्लस माइनस हो गया 4 6 24 dx। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर ले, एक्स क्यूब एज इट इज -5x स्क्वायर, ये दो वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की, माइनस प्लस हो जाएगा तो ये माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद x की दो वैल्यूज हैं 20 प्लस 6 यानी 26x और -24 dx। अब ये तो बहुत सिंपल है, इसे आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लें। यानी आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब को अलग इंटीग्रेट करेंगे, -9 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट उसको अलग कर लिया, प्लस 26 को बाहर रख लिया और एक्स को इंटीग्रेट अलग कर लिया, -24 लिख लिया और फिर यहाँ एक्स नहीं है dx। ठीक है, चलिए अब हमने पढ़ा था फॉर्मूले में भाई एक्स क्यूब में +1 कर दिया, फिर पावर को दोबारा नीचे उतार दिया, -9 एज इट इज, एक्स स्क्वायर में +1 कर दिया और उसके बाद पावर को दोबारा नीचे उतार दिया, +26, इसके नीचे पावर क्या है आपके पास 1 + 1 और फिर पावर को दोबारा से उतार लिया, -24। और हमने पढ़ा था जब कोई x नहीं होता तो वहां पर x 0 होता है, तो आप 0 + 1 यानी इस तरह से करके यहाँ पर x आ जाएगा और साथ में +c। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, ये आपके पास 3 + 1 4 हो जाएगा तो 1/4 और x की पावर 4, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो x की पावर 4/4 -9, ये आएगा आपके पास 9/3 और फिर ये 3 हो गया, सॉल्व कर लें, 3 1 3 3 3 9 प्लस 26 और ये एक्स स्क्वायर, नीचे आपका 2 आ रहा है तो 2 1 2 और 2 13 26 -24x प्लस c। एक स्टेप और बढ़ गया तो ये आपके पास आ गया x 4/4 -3x³, ठीक है, और प्लस 13x स्क्वायर और यहाँ लिखा है -24x प्लस c। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, इन केस अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी पार्ट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट करें, उसको हम दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इसी मोहब्बत के साथ जुड़े रहिएगा। दोबारा मुलाकात होती है क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।